Good morning, students, and welcome to my class. Last time we discussed about the question number 73 up to question number 73, and I explained question number 74 and 75 also. Today we discuss next questions and एक क्वेश्चन मुझे लगा था क्वेश्चन नंबर 62 जो मैंने छोड़ा था आपके लिए, मैंने सोचा वो करेंगे आप। हो सकता है कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो मैं क्वेश्चन नंबर 62 भी सॉल्व करके बताऊंगा और 75 से आगे क्वेश्चन नंबर 77 तक एक्सप्लेन करता हूं। ओके बेटा, तो आप अपनी स्क्रीन पे आए और क्वेश्चन को देखें, अच्छी तरह से समझें। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं अपन, जो जिसके बारे में प्रॉब्लम मुझे लग रही थी बच्चों को होगी, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल ऑफ ABC एज ऑन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड ₹90,000, ₹3,30,000 एंड ₹6,60,000। ये तीनों की कैपिटल गिवन है आपको, इट इज क्लोजिंग कैपिटल रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 4:1:1, 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आफ्टर allowing interest on capital at the rate of 10% per annum। मतलब ये कह रहा है कि प्रॉफिट को अपन ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद किया है। मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद में जो प्रॉफिट, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद में जो प्रॉफिट बचा 1,80,000 उसको 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके बेटा, ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू ₹3,60,000। सब ने एक ने, ए ने 360, बी ने 360 और सी ने 3,60,000 विड्रॉल किया है। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसके लिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इसका मतलब जो ऊपर रेशियो दे रखा है 4:1:1 वो रॉन्ग रेशियो है। तो एक तो बात अपन को पता चल गई कि इन्होंने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, मतलब पार्टनरशिप डीड है ना, वो प्रॉफिट के रेशियो के बारे में साइलेंट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में 12% दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 12%। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इन्होंने दे दिया, जबकि देना कितना चाहिए था? 12%। और प्रॉफिट भी रॉन्ग रेशियो में बांटा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रॉन्ग है और प्रॉफिट भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों चीजें रॉन्ग है। ओके बेटा, अब नीचे लिखा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली, शोइंग द वर्किंग क्लियरली। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस जो ऊपर क्लोजिंग कैपिटल में जो चीज़ें दे रखी है वो उन्होंने क्या क्या है वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। उसमें ड्राइंग ऐड हो जाएगी 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। क्यों होगी? क्योंकि अपन ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ये ऐड हो जाएगी ड्राइंग। और प्रॉफिट इन्होंने जो शेयर किया है 4:1:1 में, ये लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। अब ये लेस होने के बाद अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना है, क्योंकि ये भी अपन ने अलाउ कर दिया, पार्टनर्स को दे दिया है। जो पार्टनर को अगर अपन कुछ भी देते हैं तो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी कैपिटल में ऐड हो गया है, कितना? 10%, जो कि रॉन्ग है। जो क्या है? रॉन्ग है। तो उसको भी लेस करना है। तो देखो अपन अगर ना क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे, लेस करने के बाद जो अपने पास कैपिटल आएगी वो ओपनिंग नहीं होगी, उसमें अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका है, क्योंकि अपन ने दे दिया उनको। तो ये जो कैपिटल आएगी ये आपकी कैपिटल 100 नहीं आएगी, 110 के बराबर आएगी। मतलब उसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है, 110 के बराबर कैपिटल होगी क्लोजिंग जो भी आएगी। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करेंगे, लेस प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद जो कैपिटल आएगी वो कैपिटल बिफोर, मतलब कैपिटल आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। मतलब कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है तो 10% ऐड है, तो इसमें 110 का डिवाइड करेंगे इंटू 10% करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। और फिर आपको वो लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर सॉल्व करूँगा, फिर आपको समझना है कैसे करना है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से समझे, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें।
अपन क्वेश्चन नंबर 75 को एक बार समझते हैं कैसा है वो। उसमें कुछ मुझे लगा कि ये समझाने लायक है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें बेटा एक चीज गिवन है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और इसमें दे रखा है आपको कि देयर आर 3 पार्टनर एबीसी, देयर क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड आफ्टर द ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, और जो प्रॉफिट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1,80,000 वो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो अपन ने अलाउ किया है वो अपन ने रॉन्ग किया है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन आपको कर दिया है, तो मैं इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल जो आपको गिवन है, ए की 90,000, बी की 3,30,000 और सी की 6,60,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है 75% में एबीसी की। इसमें ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स गिवन है 3,60,000 फॉर ईच पार्टनर, 3,60,000 फॉर द ईच पार्टनर। तो अपन इसको ऐड कर देंगे ड्रॉइंग को, तो आप फिर आ जाएगा 4,50,000, 6,90,000 और 10,20,000। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, ये आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट है, इसमें से इंटरेस्ट लेस हो चुका है और अपने पार्टनर्स को दे दिया है। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1,80,000, वो 1,80,000 अपने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1 में, ये अपन लेस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 3,30,000, 6,60,000 और 9,90,000। ये इससे मैंने यहाँ मेंशन किया है ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने अलाउ कर दिया 10% पर एनम। तो अपन ने जो अलाउ कर दिया है मतलब पार्टनर्स को दे दिया है, तो पार्टनर्स की कैपिटल में वो क्रेडिट हो गया है, ऐड हो चुका है। तो अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने 10% दिया है वो रॉन्ग है, अपन को 12% देना था। तो एक बार अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ताकि अपन राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सके। तो अपन ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया है वो अपन ने कितना दिया है 10%, जो रॉन्ग है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% है, जो रॉन्ग है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें इंक्लूड है, अच्छी तरह से समझना, इस पॉइंट में ही इंपॉर्टेंट चीज है। 3,30,000, 6,60,000 और 9,90,000, इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है। तो ये अगर इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट आ रहा है, ये वाला जो अमाउंट आ रहा है, ये 110 है, 110 के बराबर है। 100, क्योंकि इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है जो अपन ने अभी लेस नहीं किया, तो ये 110 के बराबर है, 110 के इक्वल है। तो अपन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैसे निकालेंगे? जैसे ए का है, ए की कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 3,30,000 अपॉन 110 इंटू 10%। आई रिपीट अगेन, अपन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 3,30,000 अपॉन 110 इंटू 10 करके। ठीक है, तो अब इसमें अगर अपन डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 11 इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000। तो वैसे ही जैसे अपन ने ए का निकाला है ना, वैसे उसका बी का भी निकालेंगे। बी का भी इंटरेस्ट ऑन, इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है, तो बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 6,60,000, इसमें 10% ऐड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें 110 का डिवाइड करेंगे, इंटू 10 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें भी 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 का जाएगा 6 टाइम 60,000। तो ये यहां तक जो कैपिटल आई है ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इसमें से जो अपन ने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया था वो एक बार लेस करके ओपनिंग कैपिटल चाहिए अपन को। तो अपन ने इसमें 3,30,000 में 110 का डिवाइड किया, इंटू 10 किया। इसमें 660 में 110 का डिवाइड किया, इंटू 10 किया। इसमें 990 में 110 का डिवाइड किया, इंटू 10 किया। तो 30,000, 60,000 और 90,000 आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो अपन ने रॉन्ग अलाउ किया था। ये इसमें से लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल अपने पास आ जाएगी, दैट इज ओपनिंग कैपिटल फॉर द ऑल पार्टनर। ओके बेटा, अपने पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब अपन ने जो मिस्टेक की है उसको सुधारेंगे। ये किस लिए किया है? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी और फर्म,
डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। अब देखो अच्छी तरह से आप, रॉन्गली प्रॉफिट क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड 4:1:1 में जो प्रॉफिट अपन ने यहाँ पर लेस किया था ना, वही प्रॉफिट उनको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि अपन को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है विदाउट द ओपनिंग क्लोज बुक्स को बिना ओपन किए वन सिंगल एंट्री में ही अपन को एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले 1,20,000, 30,000 और 30,000 डेबिट कर देंगे, क्योंकि रॉन्ग रेशियो काटा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। अब देखो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा था, जो ये वाला था, जो अपन ने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए लेस किया, ये अपन ने क्रेडिट कर दिया, अलाउ कर दिया, तो अपन वापस इसमें डेबिट करेंगे 30,000, 60,000 और 90,000, ये अपन ने डेबिट कर दिया, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। तो अब ये अपने पास टोटल प्रॉफिट आ चुका है। टोटल प्रॉफिट कितना आ चुका है 360, ये टोटल प्रॉफिट है। अब अपन राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। कैसे आएगा 36,000, 72,000 और 1,08,000, ये क्रेडिट राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसा आया है, ये 12% है। कितना परसेंट है 12%, किसका, ओपनिंग कैपिटल का। 3 लाख का 12% 36,000, 6 लाख का 12% 72,000 और 9 लाख का 12% 1,08,000। ठीक है, देख लो बेटा 12% है, अपन ने 10% गलत किया था तो अपन ने वो डेबिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को, देने के बाद में ये है 360, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 1,04,000। और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होता है, तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशियो में, इक्वल। तो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड 1:1:1। अब अपन ये जो 1,04,000 बचा है, 360 में से 2,16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, बचा कितना 1,44,000। इसको तीनों में बांट देंगे 48,000, 48,000 और 48,000। ठीक है, फिर टोटल करेंगे, इसकी टोटल की 150, इसकी टोटल की 84, इसकी टोटल की अपन ने 90, इसकी टोटल की 120, इसकी 120। और इसकी की अपन ने 1,56,000। ये दोनों 360। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वापस उसको करेक्ट करते हैं, तो उस समय लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आता है। लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट कब आता है, जब अपन ने, या प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट कब आता है, जब कोई चीज एक दो चीजें भूल जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, उस समय आता है। जब अपने रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर उसको करेक्ट करते हैं, उस समय लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट नहीं आता। उस समय फर्म की जो टोटल है ऑटोमेटिकली बराबर आ जाती है। ठीक है बेटा, अब टोटल देखो, इसकी टोटल है डेबिट की ए की 150 और क्रेडिट की थी 84, तो इसमें डेबिट जाता है 66,000। अब बी की टोटल देखो 90 और 120, इसमें क्रेडिट में 30,000 है। और सी की टोटल देखो 120 और 1,56,000, तो इसमें क्रेडिट में ज्यादा है। तो जो जिसमें ज्यादा आ रहा है उसको एंट्री में वही करना है। जैसे यहाँ पर ए डेबिट है, तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। ओके बेटा, ऐसे करेंगे। इसकी मैंने एंट्री यहां पर की है, देखो बेटा ये एंट्री हुई है, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 टू बी's कैपिटल 30,000 और टू सी's कैपिटल 36,000। ये इसी 75% की एंट्री है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट अच्छा था, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवाया, आपको बताया इसको कैसे करना है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आता हूं, मैं अगर मुझे लगेगा आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है तो करूंगा। और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, मुझे वो लगता है कि आपसे नहीं हुआ होगा, वो लास्ट में मैंने एक ड्रॉप किया था बीच में, मैंने कहा था इसमें ओपनिंग कैपिटल निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो वो भी क्वेश्चन मैं अगर सोचूंगा एक्सप्लेन करना होगा तो करूंगा। ठीक है बेटा, और पास्ट एडजस्टमेंट के अभी तक के अपने लगभग सारे जितने भी एक्सप्लेन करने वाले पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैंने सब कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। और पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड लगभग यही लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करूंगा अभी, वो देख लें और उसको भी अच्छी तरह से आप समझे। क्वेश्चन नंबर मैं अभी बता देता हूं आपको कौन सा है। ओके बेटा, और फिर एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो एक्सप्लेन करके ये आपका चैप्टर क्या पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। फिर अपन लेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर।
ओके बेटा, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, जो मैंने ड्रॉप किया था, मुझे लगता है वो आपसे नहीं हुआ होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 76। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी stood at rupees 4 lakh and 3 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of the drawing and the net profit for the year ended 31st March 2019। मतलब ये कह रहा है जो कैपिटल गिवन है ना अपन को, वो आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, मतलब ड्राइंग का एडजस्टमेंट भी कर लिया अपन ने, नेट प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट कर लिया। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए मैंने बताया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके बेटा, तो इसमें यही होगा, दो ही चीज़ें हैं। फिर आगे चलते हैं अपन। इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस डेट 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसका अपन को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ऑन कैपिटल, एंड ऑल्सो ड्राइंग वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन अराइविंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये कह रहा है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, ये दोनों चीज़ें अपन भूल गए। ठीक है, उसको कंसिडर नहीं किया। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स हैड बीन ए ₹12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ए ने 12,000 रुपये हर क्वार्टर के एंड में निकाले। अब ध्यान से सुनो, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 12,000 इंटू 4 कितने हो गए? 12 4 जा 48,000 कितने हो जाएंगे? 48,000 एक ही ड्राइंग है। और ईच क्वार्टर के एंड में, तो मैंने आपको बताया रेगुलरली अगर कोई ड्राइंग करता है, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, तो उसमें एवरेज पीरियड मेथड लग सकता है। तो इसमें कैसा आएगा? एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 48,000 इंटू 5%, 5/100 इंटू, अब क्वार्टर के एंड में होता है तो क्या होता है? 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, तो इंटू 4.5/12। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 48,000 ए की ड्राइंग इंटू 5% इंटू 4.5/12, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। एंड बी का देखो, अब बी ₹18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ईच हाफ ईयर का मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। 18,000 और 18,000 कितने होते हैं? 36,000। 36,000 की टोटल ड्राइंग होगी। इंटरेस्ट 5% है और ईच हाफ ईयर के एंड में, तो इसमें भी एवरेज वाला देख लो। ईच हाफ ईयर के एंड में अलग अलग इंटरेस्ट निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, नहीं तो एवरेज वाला याद कर लो। देखो, हाफ ईयर के एंड में तो फर्स्ट हाफ ईयर का एंड आया तो 6 महीने, दूसरा हाफ ईयर का एंड आया तो 0 महीने, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। 36,000 इंटू 5%, 5/100 इंटू 3/12, 36,000 इंटू 5/100 इंटू 3/12, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से आ जाएगा। फिर लिखा द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एडजस्टेड अमाउंट ₹2 लाख। प्रॉफिट इन्होंने कितना एडजस्ट कर रखा है? 2 लाख। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री एंड सो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। आपको एंट्रीज करनी, यू आर रिक्वायर्ड टू एंट्रीज। अभी आपको क्या करना है, ये वाला मेथड एंट्रीज वाला मैंने नहीं बताया, तो अभी इसको आप सिंपल जो ये 1 एंट्री वाला मेथड है ना, जो मैंने बताया उससे करो आप। अभी आपके लिए यही है, ताकि आपको पता चल जाएगा एक एंट्री में क्या होगा। और जो एंट्रीज वाला मेथड है, मैं इसको भी आपको सॉल्व करवाऊँगा। जिस समय मैं ना वापस पास्ट एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम लूँगा, उस समय वापस इसको मैं सॉल्व करवा दूँगा। एंट्रीज हैं इसमें, तो अभी मेरा ध्यान गया वापस, तो मैं आपको इसको भी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन आपको अभी पहले इसको एक एंट्री वाले से सॉल्व करना है, फिर अपन एंट्रीज वाले से सॉल्व करेंगे। अब आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 लाख रुपीज़। फिर ओपनिंग कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट बनाओगे। उस एडजस्टमेंट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी के क्रेडिट में लिखोगे और फर्म के डेबिट में आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी के डेबिट में आएगा और फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर आएगा लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट, तीनों में इनके रेशियो में, दोनों में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। फिर टोटल करना, जो ज़्यादा डेबिट होगा उसको ज़्यादा डेबिट कर देना, जो कम डेबिट होगा या कम क्रेडिट हो या होगा या क्रेडिट ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा डेबिट होगा उसको डेबिट करोगे, जो ज़्यादा क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट करोगे। फिर वो एंट्री बन जाएगी। फिर पार्टनर्स कैपिटल
कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल में जो एंट्री आपने की वो अगर आप कर क्लोजिंग कैपिटल लिख दो, बाय बैलेंस BD क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, फिर वो एंट्री आप कर दो जो आपने लास्ट में की है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे मेथड से करना चाहे तो मैं आपको ये बताऊँगा बाद में सॉल्व करके, अभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एंट्री से इसको कर लो, ओनली वन एंट्री। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 77। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली who have been sharing profit in the ratio 2:2:1 have existed for some years. Ali want that he should get equal share in profit with Harry and Potter. अली कह रहा है सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए। He further wishes that the change in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the 3 years. ये कह रहा है कि हरी कह रहा है सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए, जबकि इनका है कितना 2:2:1। दूसरा ये कह रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होना चाहिए, मतलब इसका मतलब होता है लास्ट जो साल चले गए हैं, प्रीवियस जो ईयर्स चले गए हैं उसको भी साथ में लेके इसका इफेक्ट आना चाहिए। मतलब करंट ईयर से नहीं, पिछले वाले सालों पर भी इसका इफेक्ट होना चाहिए, पिछले वाले सालों से भी इनका प्रॉफिट इक्वली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 चल रहा है, अब वो इस साल इक्वल नहीं करेंगे, वो 2018 में भी इक्वल होना चाहिए, 19 में भी इक्वल होना चाहिए, 20 में भी होना चाहिए। ठीक है। हैरी एंड पॉटर हैव एग्रीड, वो एग्रीड हो गए हैरी और पॉटर टू इट प्रॉफिट फॉर द 3 years 31 मार्च वर। नीचे प्रॉफिट दे रखा है 18 का, 19 का और 20 का, नीचे लिखा है सो एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट बाय मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। अब आपको इसमें क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये इसमें रेशियो दोनों में देखो, एक तो राइट वाला रेशियो एक ही है, रॉन्ग वाला रेशियो एक ही है, तो प्रॉफिट को टोटल कर लो। टोटल हो गया प्रॉफिट 2,20,000, 240,000, 2,90,000। टोटल होने के बाद क्या करो, पहले इसको इन्होंने रॉन्ग रेशियो में बांटा है 2:2:1 में, तो इसको डेबिट करो। रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड। टोटल जो भी प्रॉफिट आएगा तीनों सालों का, उसकी टोटल को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों में रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड। अपन जो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, उसमें डेबिट में लिख देंगे 2:2:1 में, और फर्म वाले में क्रेडिट में आ जाएगा। फिर नीचे लिखोगे प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड या प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। अब अपन को प्रॉफिट कैसे क्रेडिट करना, इक्वल। तो जो टोटल अपन ने प्रॉफिट है ना तीनों में बांटा था 2:2:1 में, उसकी जो टोटल है जो फर्म में क्रेडिट में पड़ी वो तीनों में आप राइट रेशियो में क्रेडिट कर दोगे 1:1:1 में, इक्वल इक्वल इक्वल। फिर टोटल कर लोगे, जो ज़्यादा डेबिट आएगा उसको डेबिट कर देना, जो ज़्यादा क्रेडिट आएगा उसको क्रेडिट कर देना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, या शुरुआत में ही आ गया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये आपको करना, ये आपका होमवर्क है। और 76 क्वेश्चन की जो सिंपल मेथड से जो 1 एंट्री वाला मेथड आपको मैं बता चुका हूँ, उससे हो जाएगा। और जो एंट्रीज वाला मेथड है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब भी अपना चैप्टर ख़त्म होने वाला हो उससे पहले बता दूंगा, या जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बता दूंगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जो अपन अभी सिंगल एंट्री वाला कर रहे हैं उससे भी ये सिंपल है। ओके बेटा, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपन अब एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर शायद 62 है, उसको मैं रीड करता हूँ, उसको भी आप समझो, उसको मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 62 उसको देखते हैं अभी अपन। Now we are moving on. Question number 62. Simrat and Beer are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. On 31st March 2020, after the closing the books of accounts, their capital account stood at 4,80,000 and rupees 6 lakh. मतलब बुक्स क्लोज करने के बाद में मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। ऑन 1 मई 2019 सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल। सिमरत ने 1 मई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1,20,000 एंड बीर विड्रू ₹60,000। बीर ने विड्रॉल किए हैं फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019। सिमरत विड्रू, अब सिमरत विड्रू कर रहा है, पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था और अब विड्रॉल कर रहा है 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल। एंड बीर इंट्रोड्यूस कर रहा है ₹3 लाख। ये इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल लगा रहा है 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को 6% पर एनम देना है। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, अपन भूल के लगाना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड रुपीज 2,40,000। प्रॉफिट कितना हुआ 2,40,000। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन, सिमरत है 1,20,000 एंड बीर है 60,000। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना है, ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। इसमें कुछ पॉइंट है इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ।
तो इसमें फिक्स मेथड से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और फ्लक्चुएटिंग से ही। तो एक बात बताऊंगा, फिक्स मेथड में अगर अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का ही एडजस्टमेंट करते हैं। आई रिपीट, इन फिक्स मेथड व्हेन वी कैलकुलेटेड ओपनिंग कैपिटल दैट टाइम वी adjustment made for the capital withdrawal of capital and additional capital। ओके बेटा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम अपन सारे एडजस्टमेंट करते हैं, किसका, एडिशनल कैपिटल का, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबका करते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। फिक्स मेथड में तो 2 का एडजस्टमेंट करेंगे, कैपिटल जो विड्रॉल की और कैपिटल जो एडिशनल अपन ने इंट्रोड्यूस की। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में अपन 4 चीज़ें एडजस्ट करेंगे, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट। आई रिपीट अगेन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम 4 चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंगे, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग का और शेयर ऑफ प्रॉफिट का। और फिक्स मेथड में अपन 2 ही कैपिटल का एडजस्ट करेंगे, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल का। दोनों में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर सॉल्व करता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझो बेटा आप। ओके बेटा, देखें आप अच्छी तरह से। तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। इसमें मुझे लगता है बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का पॉइंट था और दोनों मेथड से था, फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो ये दोनों मेथड से है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं अपन। कौन से क्वेश्चन पर बेटा? 62 पर, जिसमें दोनों मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकालकर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 62, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बाय फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैंने दोनों मेथड साथ में कर दिए हैं कि बार बार अपन को फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपको 31 मार्च 2020 को। सिमरत की देर की 4,80,000 और बीर की है 6 लाख। ये कब है? 31 मार्च 2020 को। अब अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अगर अपन क्लोजिंग से वापस ओपनिंग में जाते हैं तो जो चीजें अपन ने ऐड कर दी है वो करेंगे लेस, जो लेस किए उसको क्या करेंगे? ऐड। मतलब अपन रिवर्स में चलते हैं, उल्टा चलते हैं अपन। रिपीट कर रहा हूं, अगर अपन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाते हैं तो जो चीजें ऐड हो गई है वो कर देंगे लेस, जो लेस हो गई है वो कर देंगे ऐड। तो अपन क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। पहला है, फर्स्ट अपन फिक्स मेथड ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में क्लोजिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? इन्होंने 1 मई 2019 को एडिशनल कैपिटल भी लगाई है और विड्रॉल भी किया है। एडिशनल कैपिटल किसने लगाई है? सिमरत ने 1 मई को 1,20,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो अपन रिवर्स उल्टा चल रहे हैं। जो चीजें ऐड होती है वो हो जाएगी लेस, जो लेस होती है वो हो जाएगी ऐड। ओपनिंग कैपिटल के लिए बाय फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में ओनली एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है। मतलब अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसका, और जो अगर कोई पार्टनर विड्रॉल करता है कैपिटल का, उसका एडजस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले सिमरत ने 1,20,000 एडिशनल कैपिटल लगाई, वो लेस कर देंगे, 360 आ जाएगा 1 मई को। फिर बीर ने क्या किया है? विड्रॉल किया है। ठीक है, तो विड्रॉल किया है तो अपन रिवर्स चलते हैं, विड्रॉल लेस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है अपने ऐड 6,60,000। फिर 1 मई के बाद में आएंगे 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को देखो आप अच्छी तरह से, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल कैपिटल का दोनों का साथ में एडजस्टमेंट है। इसने सिमरत ने विड्रॉल किया है 2,40,000, तो 360 में 240 ऐड कर देंगे, क्योंकि अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो जो चीज लेस कर रहे हैं वो हो जाएगी ऐड। विड्रॉल क्या हो जाएगा? ऐड 6 लाख। और इसने बीर ने क्या किया? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो ऐड होती है वो, तो यहां पर लेस कर देंगे, 360 आ जाएगी इसकी ओपनिंग कैपिटल। तो बाय फिक्स मेथड से ओपनिंग कैपिटल बाय फिक्स मेथड, इसकी सिमरत की आएगी 6 लाख रुपए और बीर की आएगी 3,60,000। अब यहां तक तो ये फिक्स मेथड से हो गया ओपनिंग कैपिटल। अब है अपने फ्लक्चुएटिंग मेथड से। इसमें 2 पॉइंट और है, ड्राइंग्स का, ड्राइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो ऐड करेंगे ड्राइंग हमेशा अपन लेस करते हैं, तो यहाँ ऐड हो जाएगी 1,20,000, तो इसमें ऐड हो जाएगी तो ये 720 हो जाएगी। इसमें ड्राइंग ऐड हो जाएगी 360 + 60 420। अब लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इनका 3:2 है और 2,40,000 का प्रॉफिट है, तो 240 को अपन 3:2 में करेंगे, 1,44,000 और 96,000। इसमें से ये लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,76,000 और ये आ जाएगा 3,24,000। लेस हो रहा है, क्या हो रहा है? लेस। ये क्या किया था अपन ने? ऐड।
ये क्या कर रहे हैं अपन, लेस। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई फ्लक्चुएटिंग मेथड से। कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ये वाली। ठीक है, तो वापस बोल रहा हूं बेटा, अगर ओपनिंग कैपिटल अपन को फाइंड आउट करनी पड़ती है तो फिक्स मेथड में दो ही एडजस्टमेंट होते हैं, एडिशनल कैपिटल का और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सारे एडजस्टमेंट होते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में अपन कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी चीजें ऐड लेस करते हैं। कैपिटल के अंदर अपन एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कमीशन, सब सारे एडजस्टमेंट उसमें करते हैं। तो जो भी गिवन होगा वो रिवर्स में जाएगा। तो इन दोनों मेथड से, फिक्स मेथड से ये आ गई 6 लाख और फ्लक्चुएटिंग मेथड से आ गई कौन सी, सॉरी, फिक्स मेथड से 6 लाख और 360 और फ्लक्चुएटिंग से 5,76,000 और 3,24,000। अब अपन को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय फिक्स मेथड, फिक्स मेथड से कर रहा हूं, फॉर सिमरत और फॉर बी। ठीक है, और फिक्स मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अपन नॉर्मल जो अपन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं और अपन प्रोडक्ट मेथड भी कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल मेथड यूज किया है, जैसे अपन नॉर्मल करते हैं। तो सबसे पहले देखो सिमरत की कैपिटल, सबसे पहले यहां देखो ओपनिंग में जब अपन ने फाइंड आउट की तो 6 लाख की, 6 लाख। ठीक है, उसका 6%, और ये अप्रैल में थी। कब थी ये ओपनिंग कैपिटल, 1 अप्रैल 2019 को, फिक्स मेथड से। तो ठीक है, इसमें भी फ्लक्चुएटिंग मेथड से 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 6 लाख रुपए थी, उसका एक महीने का इंटरेस्ट निकाला अपने 3,000 रुपए। अब जस्ट एक महीने बाद में 1 मई को सिमरत ने 1,20,000 इंट्रोड्यूस कर दिए 1 मई को। तो जस्ट एक महीने बाद में उसकी कैपिटल हो जाएगी 7,20,000, उस पर 6%। अब ये जो 1 मई को उसने इंट्रोड्यूस की है एडिशनल कैपिटल, 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक चलेगी 5 मंथ के लिए। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया अपन ने, 720 इंटू 6/100, 5 मंथ का 118,000। अब 1 अक्टूबर को वापस सिमरत ने क्या किया, विड्रॉल कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉल। कितना विड्रॉल किया था इसने, 240 का। तो 720 में से 240 लेस हो जाएंगे तो 480 बच जाएंगे। 480 का 6%। और अब अक्टूबर से लेकर मार्च तक सेम चलिए, अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो 6 महीने का लगेगा इंटरेस्ट। तो टोटल मिला के इंटरेस्ट 35,400 सिमरत का हो जाएगा फिक्स मेथड से। अब बीर का देखो, बीर की ओपनिंग कैपिटल आई है 3,60,000। कितनी आई है, 360, ये फिक्स मेथड से। फिर इसने एक महीने तक तो ये पड़ी रही, एक महीने के जस्ट बाद में इसने क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया। तो पहले एक महीने का 360 इंटू 6/100 इंटू 1/12, 1,800 रुपए इंटरेस्ट आया। ठीक है, फिर जस्ट एक महीने बाद में इसने 60,000 रुपए निकाल लिए। तो 360 में से 60 गए तो बचे कितने, 3 लाख। 3 लाख का 6% और 5 मंथ का। 5 मंथ का क्यों कर रहा हूं कि 1 मई को इसने विड्रॉल किए और 1 अक्टूबर को वापस कैपिटल चेंज हो रही। 1 मई से 1 अक्टूबर 5 महीने का 3 लाख पर इंटरेस्ट लगाया 7,500। फिर 1 अक्टूबर का आएंगे अपन। 1 अक्टूबर को ये क्या कर रहा है, 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। तो कैपिटल ऐड हो रही है, तो 6 लाख रुपए होगी, 6 लाख। 6 लाख का 6% और 6 मंथ का, तो इसका हो जाएगा 18,000। तो टोटल मिला के इसका इंटरेस्ट हो गया 27,300। मैं वापस बोल रहा हूं, अपन ओनली इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो फिर फर्स्ट फिक्स मेथड से अपन ने ओपनिंग कैपिटल निकाली, फिर अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड से ओपनिंग कैपिटल निकाली, और फर्स्ट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, फिक्स मेथड से निकाल रहे हैं। कौन से मेथड से, फिक्स मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकाल रहे हैं। तो फिक्स मेथड से दोनों का अलग अलग निकाला। पहले कितनी कैपिटल थी, 1 महीने, फिर 1 महीने बाद कितनी हो गई, फिर वापस 5 महीने बाद कितनी हो गई, फिर वापस 1 महीने तक 3,60,000 थी, फिर 1 महीने बाद इसने विड्रॉल कर लिया, फिर 5 महीने बाद इसने वापस इंट्रोड्यूस किया। तो कुल मिला के इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है वो मैंने बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फिक्स मेथड से। अब मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड पे आ रहा हूं बेटा, वो इस बोर्ड पर गिवन है, मैं आपको यहां समझाता हूं, यहां ध्यान दे बेटा। तो बेटा यहां पर मैंने बी पॉइंट समझा है, केस बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैसे होगा। ओपनिंग कैपिटल देखो यहां पर फ्लक्चुएटिंग मेथड पर कितनी आई थी, जो फ्लक्चुएटिंग मेथड पर आई थी 5,76,000, वो अपन ले लेंगे। ठीक है, तो उसका 6% और 5,76,000 1 अप्रैल को थी। कब थी ये, 1 अप्रैल को। फिर उसके जस्ट एक महीने बाद 1 मई को इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो 570 प्लस 120 हो गया, तो 696।
इसमें 6% लगाएंगे और 5 मंथ का। 5 मंथ का क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो इसमें तो 1 महीने का लगेगा, क्योंकि अप्रैल और मई, अप्रैल महीने में थी, 1 मई को चेंज हो गई कैपिटल, ठीक है, इतनी हो गई, उस पर 6% और 5 मंथ का। और फिर 1 अक्टूबर को वापस ये चेंज कर रहा है, 1 अक्टूबर को ये विड्रॉल कर रहा है। तो देखो मैंने यहाँ प्लस किया है और फिर यहाँ माइनस करके बताया, 4,56,000 हो गई, 6% और 6 मंथ का। तो इसमें भी अपन लगाएंगे, इसमें आएगा 2,880, 17,400, 13,680, टोटल मिला के 33,960। अब फॉर बीर में भी ऐसे करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मतलब से ओपनिंग कैपिटल ये आपको दिख रही होगी, तो यहाँ दे रखी है 3,24,000, फिर 6% और अप्रैल में थी 324, तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग गया, कितना लगा? 1620 आएगा, हाँ ठीक है। और फिर अब मई में चेंज होगी, मई में इसने 60,000 रुपए निकाल लिए, तो 324 में से 60 गया, 264,000, 6% और 5 मंथ का लग जाएगा 6,600, फिर 2,64,000 थे, फिर इसने 3 लाख रुपए एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दिए, एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो 3 लाख इसमें ऐड हो जाएंगे, 5,64,000, 6% और 6 मंथ का। तो बेटा ये क्वेश्चन था जिसमें अपन ने, इसमें इसका है 33,960, इसकी टोटल आई 25,140। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए किया है ताकि मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगे, इसलिए मैंने सॉल्व किया है। तो आपका पास एडजस्टमेंट पॉइंट लगभग पूरा हो गया है, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और समझा दिए हैं, और आप अच्छी तरह से अपने घर पे इसको राइट डाउन करें, नोटबुक में करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लेट नहीं हो बेटा, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है, मई में भी कंटिन्यू हो सकता है अपनी सिटी में लॉकडाउन, क्योंकि हॉटस्पॉट है, और आगे भी ये कब तक रहेगा, कब तक क्या होगा। तो अप्रैल, मई और जून अगर 3 मंथ आपके वेस्ट हो गए तो समझो आपका 25 से 30% टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि टाइम वापस आता नहीं है, टाइम चला जाता है, फिर अपन सोचते रह जाते हैं कि क्या कर दिया था हमने। तो वैसे ही आप वेस्ट नहीं करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जितनी हो सके, जितनी कोशिश कर सके, जितनी पॉसिबल हो सके इतना आप करो। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।